मौलाना सूफ़ी खैरुद्दीन क़ादरी और मौलाना हामिद हुसैन शतारी ने कहा है कि साबिक़ चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने 2020 में पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के सामने 10 एकड़ ज़मीन यानी कब्रिस्तान के लिए मुख्तस करने का झूठा ऐलान करके मुसलमानों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा है कि वहीं कब्रिस्तान की ज़मीन को फ्रूट मार्केट को दे दिया गया है। खैरुद्दीन क़ादरी ने कहा कि इसी कब्रिस्तान के लिए मुख्तस ज़मीन के ताल्लुक़ से सवाल करने पर मोहम्मद सलीम ने उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। इस सिलसिले में खैरुद्दीन क़ादरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मज़ीद तफ़सीलात बताई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको मैं 2020 की वो अहम तरीन वाक़या आपको याद दिलाता हूँ कि साबिक़ा चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड जनाब मोहम्मद सलीम साहब ने पहाड़ी शरीफ के दामन में और पहाड़ी शरीफ पीएस के सामने और डिफेंस के बाजू बहुत सारी मीडिया की टीम को उन्होंने वहाँ पर लेके गए और वहाँ पर वक्फ़ बोर्ड के जानिब से इस जगह को ख़बरस्तान के लिए अलाटमेंट का ऐलान किया और उसका सर्वे नंबर वगैरह भी जो है ना बताया गया। और बहुत बड़ी टीम को लेकर वो, क्योंकि उन्होंने फितरतन शोबदेबाज है और फितरतन वो जो है ना मीडिया के सामने आने के शौकीन है और छोटी छोटी बात को वो मीडिया में शेयर करने के आदी हैं और वो ये चाहते हैं कि मेरी हर हरकत पर लोग वाह वाह करें। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये है कि जहाँ भी वो शोहरत चाहते हैं अल्लाह ताला ने उनको हमेशा गिराते गया। तो इसी तरह 2020 में भी पहाड़ी शरीफ के दामन में जो 10 एकड़ ज़मीन को ख़बरस्तान के लिए मुंतखब करने का दावा किया गया था और उसके तीसरे दिन मैं और हमारे मौलाना हामिद शतारी साहब और एक नौजवान क़ायद और भी लोग हम लोग उस ज़मीन का मुआयना करने के लिए गए और वहाँ पर हम वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन साबिक़ा वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब से हमने ये सवाल किया कि आप जो है ना इस ज़मीन का सर्वे नंबर बताइए और बाजू जो डिफेंस है उसकी एनओसी बताइए आप, क्योंकि डिफेंस के हुदूद में मरकज़ी क़ानून के तहत कोई तामीराती काम नहीं किया जा सकता। हम ये चंद सवालात किए तो साबिक़ा चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब, जिनको लोग डॉक्टर भी कहते हैं और क्या क्या कुछ कहते हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े अलक़ाबात हैं, क्योंकि वो बज़ाहिर जिस्मानी तौर पर जितने बड़े हैं उनके अलक़ाबात भी उससे ज़्यादा बड़े हैं और उनके दावे भी उससे ज़्यादा बड़े रहते। उन्होंने हमारे ऊपर बालापुर पीएस में हम 3 अशख़ास पर जो है ना केस बुक कर दिया और उसके बाद फिर जब मुलाकात हुई तो उनके अल्फाज थे, नहीं मैं वो केस जो है ना वापस ले लेता हूँ, आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि अब उसी ख़बरस्तान को जो 2020 में ख़बरस्तान के लिए जो अलाट किया गया था वहीं उसी ज़मीन को फ्रूट मार्केट को दे दिया गया है। तो अब यहाँ पर साबिक़ा चेयरमैन मोहम्मद सलीम का झूठ का पर्दाफाश हो गया और हमारी सच्चाई सामने आ गई और हमारी कामयाबी हो गई। तो उन्होंने इसको छुपाने के लिए जो औक़ाफ़ी इमलाक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं उनको दबाने के लिए उन्होंने ये हरबे इस्तेमाल किए और हमारे ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल की गई और अब हमारी पेशी जो ना आज है, आज हमारी पेशी है, ये केस चालू हो गया है। अब मैं इस मीडिया के ज़रिए मोहम्मद सलीम साहब को ये वार्निंग दे रहा हूँ, हमारे सलीम साहब आप बहुत बड़े बड़े हथकंडे अपनाए लेकिन अल्लाह ताला आपको वहाँ से हटा दिया। पहले ये समझ लो, आप ये समझ लीजिए, ये हमारी बद्दुआएं थी आपके साथ, अवाम की बद्दुआएं थी। आप सिर्फ मीडिया में आके पुकार लेने के आदी थे लेकिन अमली एकदम आप कुछ भी नहीं करे, आप जिसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ा। आप जो जिंदगी भर तक वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन की सीट पे बैठने का ख्वाब देख रहे थे, अल्लाह ने आपका पत्ता साफ कर दिया वहाँ से। और अब हम जो सीनियर सिटीजन है और अल्लाह की इमलाक की हिफाजत के लिए हम आवाज़ उठाते हैं तो ये हमारे साथ सुलूक किया जा रहा है और हमारी मेहनत की कमाई को अब हमको अदालतों में डालना पड़ रहा है। तो क्या इसका खुमियाजा अल्लाह की मार नहीं पड़ेगी तुम्हारे को, तुम्हारी औलाद के सामने नहीं आएगा?
तुम्हारे कारोबार को अल्लाह ठेस नहीं करेगा। अरे अडानी ने आया मोहम्मद सलीम साहब, किस ख्याल में आए आप? आज अडानी का क्या हाल है? तुम उसके सामने किस खेत की मोली है? अरे कुदरत चाहे तो सेकंडों में फिर तुम पुराने जो ना विस्पा गाड़ी पे आ सकते जो फिरते थे। जबान मत खुलाओ, हमारी जबान मत खुलाओ। ये पैसे का घुमंड रखो अपने जेब में। और अब हम तुम्हारे से ना तुम्हारे फरिश्तों से भी डरने वाले नहीं हैं। अब हम तुम्हारे खिलाफ हाईकोर्ट में रुजू हो रहे हैं। हम ये तुम्हारे को वार्निंग दे रहा हूँ मैं, ये खैरुद्दीन सूफी वार्निंग दे रहा तुम्हारे को। और वो जो जिंदा सबूत मौजूद है, मैं पूरे शहरियान हैदराबाद और तेलंगाना के अवाम से मैं ये जो ना ख्वाहिश करता हूँ, जाइए आप पहाड़ी शरीफ पीएस के सामने आज फ्रूट मार्केट बन गया। उसी जमीन के खिलाफ हमारे ऊपर केस बुक किया गया है, उसी जमीन के, जबकि हम सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट्स पूछे और बोले कि यहाँ काम करो, लेकिन नहीं करे। उसको करोड़ों रुपए में जो ना लगा दिया गया है। उसकी मजीद तफसील हमारे मौलाना शुक्तारी साहब आपको जो ना बताएंगे। कुछ उनके पास जो ना बुनियादी मालूमात है वो आपको बताएंगे। लेकिन मोहम्मद सलीम साहब, अब मैं आपको इतना कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827